यहाँ का माहौल तो हम लोग का दिली इच्छा है कि यहाँ से MIM का कैंडिडेट जीत के जाए और हम लोग के आवाज़ को आगे तक पहुँचाए। जो हम लोग चाहते हैं कि MIM आए और अच्छा कोई नेता आए तो हम लोग उसी को चुने, यहाँ से वो जीत के जाए। जब से होश संभाले हम, यहाँ तो कांग्रेस का नेता लोग आते थे, उसको वोट मिलता था, मगर अब तक नहीं देखे हैं कि कोई मुद्दा में या कोई मजबूरी में या किसी हालत में आगे हम लोग का गरीब का आगे में सहायता हुआ है। वही MIM का चाहते हैं हम लोग, उसी को देंगे वोट। क्योंकि हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो हर छोटी मोटी बातों पर, हर बात में मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं। और हम लोग के यहाँ से भी अख्तर साहब को हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से कि वो हर बात पे जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक अपनी बात को रखते हैं। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के विधानसभा से भी MIM का कैंडिडेट जीत के जाए और हम लोग की बात को आगे रखे। क्या बोलता है, कांग्रेस का पार्टी जो जीत के जाता है यहाँ से तो दोबारा और यहाँ नहीं आता है। कोई बात होता है फ़ोन नहीं रिसीव करता है, कोई मुद्दा होता है लिखित मांगता है। तो हम सोचते हैं हम लोग यहाँ का आदमी की कम से कम इस बार बदलाव हो जाओ। जितना कोशिश करेंगे MIM के लिए हमारे लिए फ़ायदा बने। अच्छा, क्या फ़ायदा आपको होगा? फ़ायदा ये है कि हमारा आवाज़ उठाने वाला हमारा कौम का कोई दूसरा नहीं है, उसके लकून है और कोई है। सबसे बड़ी बात कि MIM को गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं, फिर इसका फैसला कीजिए। MIM को दे के आए हैं और देते हैं अभी भी। यहाँ गलती हो रहा कि RJD को इस पर रिलायंस करना था। मेरे नजरिए अगर किसी आपको हराना है, हमको मतलब किसी पार्टी को हराना है तो हम दोनों को मिलना पड़ेगा। वो लोग को रैली निकालना पड़ रहा है MLA और विधायक के खिलाफ, विधायक और सांसद के खिलाफ। यही 1 किलोमीटर में धुमनिया हम लोग का एक रोड नहीं बना पाए MP MLA दोनों कांग्रेस का रहते हुए। MIM तो हम लोग का पहले से आ रहा है तो हम तो वोट नहीं दिए, कांग्रेस को चाहते थे। तो अभी तो कांग्रेस को कोई काम करता ही नहीं है। अच्छा, अब तक आप कांग्रेस को देते आए हैं लेकिन अब कांग्रेस को नहीं देने। कई लोग ये कहते हैं कि जब वो कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से इंडिया गठबंधन को हरा देते हैं और बीजेपी वहाँ से निकल जाती है। तो ऐसे ही सीमांचल को लेकर भी लोग कह रहे हैं। ये तो कह रहा है, लेकिन हकीकत में ये है कि वो हक के लिए लड़ रहा है। वो कहने वाला कहते रहे, उसके लिए कि हाथी चलते रहेगा, कुत्ता भूखते रहेगा। MIM को गठबंधन में नहीं लेने पर अभी खतरा से खाली नहीं है किशनगंज। हम वोट दे रहे हैं, हाथ चापो या पंतगंज चापो, यहाँ पर लाठी चापो, वोट मिलना कहा जा रहा है फूल चाप में, पर इसको बंद करना पड़ेगा। आज भी वही होगा। ये हाल आना तो हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। वोट तो दे रहे हैं आपको हम, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। असलियत तो हकीकत यही है कि हमारे कौम का देख रेख वही कर रहा है, नहीं तो फिर आपको कोई आगे पीछे नहीं। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मुस्लिम सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दरदा अकरम और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। लगातार सीमांचल को कवर करने के लिए जिस तरह से हम लोग निकले हुए हैं, हर जगह से, हर विधानसभा से या हर पंचायत से आपके सामने जो रिपोर्ट है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम लोग किशनगंज के हलामाला पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ से लोग, एक चाय की दुकान है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। तो अक्सर चाय की दुकानों पर वो बातें सामने आती है जो लोग ओपन माइंड नहीं कह पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सब तरह के लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल किसका है किशनगंज विधानसभा में, या सीमांचल को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही हैं उसी को सामने रखते हुए हम लोग बात करेंगे कि यहाँ के लोगों की इस बार मंशा क्या है। तो थोड़ा शुरुआत करते हैं। आप इसे, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद साबिर आलम।
इस बार किशनगंज विधानसभा का माहौल क्या है, क्योंकि पूरे सीमांचल में हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आज हम पहुँचे हैं, कैसा माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल तो हम लोग का दिली इच्छा है कि यहाँ से MIM का कैंडिडेट जीत के जाए और हम लोग के आवाज़ को आगे तक पहुँचाए। हम लोग का ये दिली इच्छा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के सांसद होते हैं, कांग्रेस के विधायक होते हैं, उसके बाद भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है? कांग्रेस को तो हम लोग का बाप दादा के ज़माने से आदमी वोट दे के आ रहे हैं, हम लोग पार्टी देखते हुए। मगर कैंडिडेट जो है हम लोग के यहाँ पे, तो कैंडिडेट से हम लोग का कोई मतलब रहता नहीं है। किसी भी मुद्दे को लेके जाइए या किसी को बात को पहुँचाने के लिए फ़ोन रिसीव नहीं करते, फ़ोन ज़रूरत पड़ने से, या किसी भी काम के मैटर में जाइए तो हर बात में लिखित देना पड़ता है। लिखित देने के बावजूद भी काम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो यहाँ पे। तो बदलाव के सामने रखते हुए किससे आपको उम्मीद लग रही है? हम लोग को MIM से उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो हर छोटी मोटी बातों पर, हर बात में मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं। और हम लोग के यहाँ से भी अख्तर साहब को हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से कि वो हर बात पे जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ तक अपनी बात को रखते हैं। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के विधानसभा से भी MIM का कैंडिडेट जीत के जाए और हम लोग की बात को आगे रखें। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर MIM होनी चाहिए, MIM आनी चाहिए, अभी तक पार्टी का किसी प्रत्याशी का नाम का आपको पता है? मतलब कौन मैदान में है कि चुनावी जो पूरी व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं, या फिर मैदान में है? कोई है ऐसा जो यहाँ से प्रत्याशी जिसको हम देखें? अभी तक तो प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया पार्टी। जो आला कमान तय करेगा शायद वो लोग, तो बड़ा उनका आगे का ऊपर का ये है। मगर हम लोग का दिली इच्छा है कि यहाँ से कोई नौजवान कैंडिडेट जीत के जाए। कहने का मतलब ये है कि जवान आदमी के अंदर हर चीज़ से जुनून रहता है ना, आदमी उम्र के साथ साथ तो हर चीज़ खो देता है ना। तो इस बार नई जनरेशन एक नए युवा को चुनने वाली है। जी, हम लोग तो चाहते हैं हम लोग की बार। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा होगा इस बार, जो हम लोग चाहते हैं कि MIM आए और अच्छा कोई नेता आए तो हम लोग उसी को चुने, यहाँ से वो जीत के जाए। किस एतबार से अच्छा होना चाहिए? जैसे क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सब बदल जाते हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए और क्या अच्छा आपको लगता है? दावे करते हैं वो क्या बोलता है, कांग्रेस का पार्टी जो जीत के जाता है यहाँ से तो दोबारा और यहाँ नहीं आता है। कोई बात होता है फ़ोन नहीं रिसीव करता है, कोई मुद्दा होता है लिखित मांगता है। तो हम सोचते हैं हम लोग यहाँ का आदमी की कम से कम इस बार बदलाव हो जाओ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जैसे आप फ़ोन करते हैं तो आपका रिप्लाई नहीं आता, वो कॉल नहीं उठाते हैं, तो आपको सब लिखित में देना होता है? सब लिखित में देना होता है। लिखित पर देने पर उस पर भी काम नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि इस बार MIM को मौका दे के देखे। तो सिर्फ इतनी सी नाराज़गी पे आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव करें? हाँ, बदलाव करें। इतनी सी नाराज पर MIM तो हम लोग का पहले से आ रहा है, तो हम तो वोट नहीं दिए, कांग्रेस को चाहते थे। तो अभी तो कांग्रेस को कोई काम करता ही नहीं है। अच्छा, अब तक आप कांग्रेस को देते आए हैं, लेकिन अब कांग्रेस को नहीं देंगे। अभी कांग्रेस के यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी है। सांसद जी कैसे हैं? थोड़ा नहीं आता है, भेंट भाट नहीं होता है उसका। कोई काम होता है नहीं आता है, कोई बात लेके जाइएगा घर पर लिखित मांगता है, कोई काम नहीं होता है अभी। तो जब वो सब लोग यहाँ नहीं आते हैं, MIM के लोगों से इतनी उम्मीद कैसे है कि वो आपके बीच आएंगे? देखते हैं वो संसद में आवाज़ उठाते हैं मुसलमान का, हर आदमी मुसलमान हिंदू सबका आवाज़ उठाता है, हक का साथ देता है वो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा वो। अच्छा, तो आप उनको देखते हैं तो और आपको लगता है कि उनके लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे? जी, सांसद भी है, विधायक भी है किशनगंज से सांसद भी है, विधायक भी हैं। मगर यहीं से 1 किलोमीटर आगे आप धुमनिया चले जाइए, एक रोड के लिए धुमनिया वासियों को आज हड़ताल में जद्दोजहद करना पड़ रहा है। वो लोग को रैली निकालना पड़ रहा है MLA और विधायक के खिलाफ, विधायक और सांसद के खिलाफ। यहीं 1 किलोमीटर में धुमनिया हम लोग का एक रोड नहीं बना पाए, MP MLA दोनों कांग्रेस का रहते हुए। अच्छा, जो यहाँ के सांसद जावेद अख्तर जो सांसद है और यहाँ के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ जनता आक्रोश में है। जनता उनके खिलाफ रैली निकाल रही है, बड़का बड़का मार्च हो रहा है। यहीं से धुमनिया जाके आप कवर कीजिएगा तो आपको पता लगेगा, 1 किलोमीटर के दायरे में। तो काम नहीं किया आपके हिसाब से उन्होंने? काम तो होता है, मगर जो काम जरूरी है वो तो भी होना चाहिए। अब किसी छोटा मोटा रोड के लिए अगर विधायक के लिए या सांसद के पास अगर जाके हम लोग को हड़ताल करना पड़े तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिना हड़ताल के काम होना चाहिए। बिना हड़ताल के काम होना चाहिए। एक तो बात कम से कम आज से नहीं, लगभग हम लोग जब से जानते हैं तब से कांग्रेस का यहाँ पे MP MLA रहता है। मगर आज तक धुमनिया का हालत ऐसा है कि एक तो रोड के लिए वो लोग आज समझ लीजिए हड़ताल कर रहा है। तो ये उम्मीद आपको MIM से है कि वो करेगी? बिल्कुल है, MIM से है तब ना हम लोग MIM को चाह रहे हैं इस बार। जी, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सिकंदर।
सिकंदर, क्या माहौल है, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं? माहौल तो हमारा यहाँ एमआईएम का है। एमआईएम का है, किस लिए है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एमआईएम का ये है? हमारे हक का बात संसद में हो रहा है। और ये जो अपने कांग्रेस को तो हमारा जो उम्र हुआ है जब से होश संभाले हम, तो यहाँ तो कांग्रेस का नेता लोग आते थे, उसको वोट मिलता था। मगर अब तक नहीं देखे हैं कि कोई मुद्दा में या कोई मजबूरी में या किसी हालत में आगे हम लोग का गरीब का आगे में सहता हुआ है। अब उसका तो घर जाइए तो घर में नहीं रहता है, कभी दिल्ली में रहता है तो कहाँ रहता है, हम तो उसका पीछे में नहीं जाएंगे। उसका जो वर्कर है तो वो लिखित मांगता है, तो हम लोग लिखित देंगे या अपना काम संभालेंगे पहले। तो इसलिए सोचते हैं कि हम लोग इस बार चयन करेंगे, उसको एमआईएम को देंगे। तो आज़ादी के तौर पे इस दिन को मनाया, तो इस बार कांग्रेस से आज़ादी चाह रहे हैं कि आप लोग? नहीं, हम लोग तो हाँ आज़ादी उसी से चाहते हैं आप, कि अपना एमआईएम आ जाए। अच्छा, एक नया विकल्प आप देख रहे हैं इस बार? जी जी, क्या नाम हुआ आपका? खैर मोहम्मद। क्या माहौल है, किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं? लोगों ने आज़ादी के तौर पे मनाया, हम सब ने मनाया, और ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि हम इस बार कांग्रेस से आज़ादी चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? वही एमआईएम का चाहते हैं हम लोग, उसी को देंगे वोट। ऐसा क्यों है, क्यों चाहते हैं? वही कांग्रेस आता है नहीं यहाँ, कभी नहीं उसका भेंट मुलाकात हुआ। अच्छा, जीतने के बाद जब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो मिलते नहीं हैं आप लोग? नहीं आता है, कभी नहीं आता है। तो जीतने के बाद मान लीजिए कि एमआईएम के लोग नहीं मिलेंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है ना, उम्मीद है आएगा। क्या करें? इंशाल्लाह उम्मीद है ना हम लोग को, अख्तर साहब तो आएगा, एमआईएम आएगा इंशाल्लाह अपना। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। हम लोग का जी, क्या नाम हुआ? नज़ीर आलम। क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है कि हम जितना कोशिश करेंगे एमआईएम के लिए हमारे लिए फ़ायदा बने। अच्छा, क्या फ़ायदा आपको होगा? फ़ायदा ये है कि हमारा आवाज़ उठाने वाला हमारा कौम का कोई दूसरा नहीं है, उसके अलावा कौन है और कोई है? तो अच्छा, अगर उसका अगर ये नहीं करे तो हमारा कौन बचाव करेगा? अभी जो भी कर रहा है हमारे हक में तो वही कर रहा है, तो किसी का तो आवाज़ मुँह से देखते ही नहीं निकलता है। कहाँ आपको महसूस हुआ कि हमारी आवाज़ नहीं उठ रही है? कांग्रेस आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है या आरजेडी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रही? कहाँ आपको महसूस हुआ कि आवाज़ नहीं उठा रही है? सभी जगह पता लग रहा है, जो कोई और पार्टी है ना उनके जैसा कहाँ कोई पार्टी, सब से आगे तो उसी का आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन उनको ये कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन पर ये तो हम है आदमी को, वो अपना पार्टी छोड़ा, उसको लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो वो उसका ये अंधापन है। अपने हक के लिए हम तो लड़ेंगे, आप जो आदमी जो कहे अपने मुंह से कहता है। अच्छा, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं? हक के लिए लड़ते ही हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जब वो कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ से इंडिया गठबंधन को हरा देते हैं और बीजेपी वहाँ से निकल जाती है। तो ऐसे ही सीमांचल को लेकर भी लोग कह रहे हैं। ये तो कह रहा है, लेकिन हकीकत में ये है कि वो हक के लिए लड़ रहा है। वो कहने वाला कहते रहे, उसके लिए कि हाथी चलते रहेगा, कुत्ता भूखते रहेगा। तो यहाँ के लोग क्या समझ रहे हैं अब तक? ओवैसी को बीजेपी समझ में नहीं आया किसी को, जो असलियत है वो समझ में नहीं आ रहा है। असलियत तो हकीकत यही है कि हमारे कौम का देख रेख वही कर रहा है, नहीं तो फिर आपको कोई आगे पीछे नहीं है। तो इस बार ये किशनगंज सीट इस बार किसको देने वाले हैं आप? हम लोग का तो राय है कि नहीं, उन्हीं को निकालना है। अब बाकी आदमी अपना अपना ख्याल है, अब अपना हक छोड़ के दूसरे को हक दे दे तो हम तो हमेशा देते ही रहे, हमारा क्या कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें हम नई जनरेशन से सुन रहे थे कि इस बार हम सब ओवैसी के साथ हैं, एमआईएम के साथ है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को लेकर ये कहा जाता था कि एमआईएम की तरफ नहीं है।
तो आप लोग कब से एमआईएम के साथ चले गए? हम तो जब से पैदा इमाम हुआ है तभी से है हम लोग। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकद्दर में उसका अगर जीत है तो जीत हो जाता है, नहीं अगर हार है तो कौन जीत जिला सकता है। तो किन मुद्दों पर होगा इस बार बिहार का चुनाव? ये क्या बात है? चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। किन मुद्दों पर सीमांचल का चुनाव या किशनगंज विधानसभा का किन मुद्दों पर होगा? चुनाव पर बातचीत हो रही है तो बातचीत अब तो होते रहता है बराबर। ये सबसे बड़ी बात कि एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं, पहले इसका फैसला कीजिए। एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लेते हैं? वो कहते हैं कि जो सेक्युलर पार्टी थी, जो देश हित के लिए काम करने वाली थी, तो वो सब हमारे साथ में है। एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेने पर अभी खतरा से खाली नहीं है किशनगंज। अच्छा, हाँ। आरजेडी ने जिस तरह से अलग छोड़ दिया तो पंचायत समझिए कि 50% वोट दे रहे हैं इमाम को, जब से इमाम लड़ रहा है। और 50% कहाँ जाएगा? 50% जाएगा आरजेडी में, पार्टी को मिलेगा। और इधर उधर एक एक कैंडिडेट तो नहीं होता है। हालांकि पंचायत का जहाँ तक है ना 50% वोट सोलर जाता है इमाम में। बाकी दूसरी पार्टी को 50% मिलेगा, जैसे जनसुराज या कोई दूसरी पार्टी आरजेडी हो, ये सब। हाँ, तो क्या उसका मुकद्दर वो नहीं जीत पा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग सब साथ में हैं? बिल्कुल साथ में है। अभी युवा को तो हम सुन रहे थे, युवाओं को लोग कह रहे थे कि युवा तो साथ हैं, जज्बाती लड़के साथ हैं। बुजुर्गों में कहाँ से जज्बा पैदा हुआ? देखिए, अभी जो हम लोग का जो हक है, मुसलमान का जो हक है, कोई आवाज़ उठाने वाला है पार्लियामेंट में, टीवी में हम लोग देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं ना, मोबाइल में देखते हैं, किसी में नहीं। एक वैसी है आवाज़ देने वाला, उसको वो आ रहा है तो उसको हम लोग हरा रहे हैं। एक पंचायत से जीत पाएगा तो लग रहा है आपको इस बार के निकल सकती है सीट? अल्लाह चाहे तो निकलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से लाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। चलिए, क्या नाम हो आपका? हाँ, मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव को? जी, बहुत बढ़िया माहौल चुनाव इस बार है। किसके लिए माहौल है? एमएम के लिए। हाँ, क्या चीज़ है, क्या खास बात है? क्योंकि जो और पार्टियां हैं वो स्कीम्स दे रही हैं, ऐलान कर रही है। एमआईएम ने तो अभी ऐलान भी नहीं किया। नहीं ऐलान किया तो जमाना से दे के आ रहे हैं और देंगे उसी को। हम लोग देते आएंगे और देते जाएंगे। जमाने से तो यहाँ के लोग कांग्रेस को देते आए। कांग्रेस को नहीं, हम लोग तो एमएम को दे के आए हैं और देते हैं अभी भी और देंगे भी। ऐसी क्या खास बात है इसमें? खास बात है ना, तो कांग्रेस वाले आया था जावेद साहब को, हम राशन कार्ड बताएं हमारा बना है नहीं, तो वो मेंबर को बता दिया आज तक नहीं बना हमारा। और बोलिए क्या कहना का? काम नहीं होता है? नहीं हो रहा है। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जमाल मुजफ्फर। क्या माहौल इस बार चुनाव का? हम तो आपको पिछले बोले थे आपको कि हम लोग का माहौल से मतलब क्या है, हम लोग कैंडिडेट से मतलब है। हम 3 कैंडिडेट का नाम दिए थे, अख्तर साहब का, तौसीफ साहब का, महाराष्ट्र मुजाहिद का, हम लोग किसी के लिए जरूरी है। अब यहाँ हम लोग किसी का अभी हम लोग का पता चला कि कौन कैंडिडेट है। ये मैं कहता है यहाँ हल्ला हो रहा है भाई, हम लोग भी कहते हैं, हम भी हैं, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन आपको मेन कैंडिडेट भी एक बड़ी छाप होती है। हम ऐसे आदमी को देते हैं जो हमारा पिछले मरतबा इलेक्शन में दिया हाथ छाप को, क्या हुआ कैंडिडेट से? हम लोग कुछ मार खाए हम लोग। तो इसी से कैंडिडेट होना भी जरूरी है, खाली पार्टी होने से मतलब नहीं है। एमआईएम का मेन कैंडिडेट, हम कैंडिडेट का उस मेरे काम में क्या लग रहा है, वोट देकर क्या फायदा हमको? लेकिन अभी चुनाव से पहले किसी पार्टी ने प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे में चर्चाएं कुछ नाम की जरूर चल रही होंगी। तो है एमआईएम का, लेकिन इसमें हम लोग परेशानी ये है, हमारे नज़र में यहाँ गलती हो रहा कि आरजेडी को इस पर रिलायंस करना था। मेरे नजरिए अगर आपको हराना है, हमको मतलब किसी पार्टी को हराना है, तो हम दोनों को मिलना पड़ेगा। जब तक हम आपके साथ रिलायंस नहीं करते हैं, हम कामयाब नहीं होते। हम बोले ना कि हम वोट दे रहे हैं हाथ चाप को या पंतगंज चाप को, यहाँ पर लाटे चाप को, वोट मिलना कहाँ जा रहा है? फुल चाप में। पर इसको बंद करना पड़ेगा। आज भी वही होगा। ये हाल आना तो हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। वोट तो दे रहे हैं आपको हम, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से कहना ये कि जो सेक्युलर पार्टी थी उनको हमने साथ लिया, जो कम्युनल पार्टी है या जो भड़काती है लोगों को, हम ऐसे लोगों को नहीं लेते। वो सही है, लेकिन अभी बातचीत मेरे नज़र में बातचीत चल रहा है। देखिए, हो सकता है कि अंतिम क्षणों में आरजेडी या आरएमआई में रिलायंस हो, तभी कामयाब हो पाएगा मेरे नज़र में। मेरे हिसाब से आप दो लोगों का बात नहीं कर सकते हैं। ये मेरे उस दिन भी आपके पिछले मतलब आया था, बात की थी, और हम बोले कि कैंडिडेट हमको 3 चाहिए, 3-4 आदमी चाहिए। अगर यहाँ से अच्छा कैंडिडेट मिलता है एमआईएम का, तभी हम लोग वोट दे सकते हैं।
खाली MIM का देख के वोट नहीं देंगे ना। कैंडिडेट मेरा जो मेरे अभी ये भाई साहब बोले मेरा राशन कार्ड बन नहीं रहा है, ये वही दिया, ऐसा है कैंडिडेट जो मेरा बात को आप पहुंचा सके। वोट दे दिए चले गए, चाय पी के चले गए तो नहीं होगा ना। हमको बिल्कुल बना चले गए और मेरा काम ही नहीं करे मेरे इलाका में, तो क्या फायदा ऐसे वोट देना हमको। ऐसे में जब सांसद भी यहाँ कांग्रेस के हैं और विधायक भी यहाँ कांग्रेस के हैं, फिर भी ये तमाम समस्या जो सामने आ रही है, तो इन सबको देखते हुए किससे उम्मीद लगती है कि वो पार्टी इसका। हम उम्मीद के बाद हमको पार्टी से मुद्दा नहीं है, मेरा अपना पर्सनल, हमको कैंडिडेट से मुद्दा है। अगर मेरा कैंडिडेट अच्छा है MIM का या आज जो भी हो, अगर हम अभी चला हम अभी वक्त बिल लेकर अभी MIM का सब ध्यान है, इस बात तो मानते हैं हम, लोग भी मानते हैं। अभी एहसास हुआ लोगों को, सब मुसलमान भाई को एहसास हुआ, लेकिन कैंडिडेट भी एक बड़ा फैक्टर है मेरे लिए। हम लोग बोलते हैं ना क्या ये करेंगे, बोलना कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ कोई कैंडिडेट आया नहीं? कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ अभी तक। नहीं मतलब क्लियर नहीं, जैसे कई लोग चुनाव के डिक्लेयर होने के पहले ही कई लोग फील्ड में होते हैं, तो यहाँ भी कोई ऐसा आया नहीं? अभी कोई नहीं आया कैंडिडेट। MI का कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं आया कि हम इतना टिकट ले रहे हैं, मेरे साथ आप सांस रहिए, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आया मेरे एरिया में तो नहीं आया। हम लोग तो यहाँ बैठे रहते हैं, उस पिछले बार आते हैं यहीं पर बैठे हम लोग थे, यहाँ मेरा मार्केट है, सब कुछ मेरा ये यहाँ पर।